क्या करना होगा मुझे? रूम नंबर 555। मैं यहीं रुकता हूं। आजकल पुलिस का खतरा काफी बढ़ गया है, इसलिए यहां हर आने जाने वाले पर मुझे निगरानी रखनी होगी। आई एम सॉरी मैडम, लाइए मैं उठा देता। माइंड योर बिजनेस। अजीब लड़की। Germany 445. Germany 445. 8692. Come in. हेलो, दरवाजा खुला है। गोल्डी कहाँ है? गोल्डी ने मुझे भेजा है। आजकल वो पुलिस की नजर में है। Have you got the packets? Right here. पहले मुझे माल पकड़ाओ। पहले मुझे पैकेट्स दो। I want to check them. तुम लोग पैकेट्स चेक कब से करने लगे? जब से तुम लोग 100 में से 20 पैकेट नमक भर के भेजने लगे। Alright. पर पहले मुझे माल दूर से दिखाओ, फिर ही मैं पैकेट्स दूंगी। Alright. अब क्या पूरे पैकेट्स चेक करोगे? पैसे भी तो पूरे ले रहे हो। देखो जल्दी करो, इस बिल्डिंग पर पुलिस की नजर है, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे इस चेक करने के सिस्टम का पहले पता होता तो ये डील कभी नहीं होती। हरी आप। Beautiful. Sweet poison. I'm giving you precisely 1 minute. अगर 1 मिनट में तुमने पूरे पैकेट्स चेक नहीं किए तो या तो मैं पैकेट्स लेके वापस चली जाऊंगी या तो फिर मैं माल छीन लूंगी। अरे गोल्डी, तुम अभी आ रहे हो? पुलिस की निगाहों से बचने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। Oh my God, तो फिर अंजलि के साथ कौन है? What the hell? Hands up. हिलने की कोशिश मत करना। You are under arrest. Hello, Inspector. Detective Amar here. आपकी इंफॉर्मेशन सही निकली। इस बिल्डिंग में ड्रग्स का काला धंधा चलता है। एक मुजरिम मेरे सामने खड़ी है, आप फौरन आके उसे गिरफ्तार कर लीजिए। Come on, Smarty. Give that breakfast to me. Come on. चलो चलो चलो।
भागते रहेंगे अंजलि? कब तक दुनिया वालों के सामने नकली चेहरा लगाकर जीते रहेंगे? यूं तो ये गंदगी मेरे रग रग में बस चुकी है, लेकिन कभी कभी दिल में अचानक एक आवाज उठती है। जी चाहता है कि इस घिनौने माहौल को छोड़कर एक ऐसी दुनिया बसाऊं जहां रिश्तों में गहराई हो, जज्बातों में सच्चाई हो। और जब जब ये आवाज उठती है तो सचमुच बहुत गहरी चोट पहुंचती है। अंजलि, क्या तुम्हारा दिल तुमसे कुछ नहीं कहता? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी अपनी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया हो, जहां न झूठ हो, न घबराहट हो, न कड़वाहट हो, सिर्फ मोहब्बत हो? विकी, तकदीर लिखने वाले ने मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी ही नहीं है। अगली बार जब कोई डील करो तो कम से कम ये तो पता कर लेना कि डील गोल्डी के साथ कर रहे हो या पुलिस के साथ। अगर पुलिस से इतना डरती हो तो इस धंधे में आई क्यों? सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो डावर, मैं जो भी कर रही हूं सिर्फ अपनी बहन की पढ़ाई के लिए कर रही हूं, लेकिन तुमने उसे किडनैप करके उसकी पढ़ाई को, उसके भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है, और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुमने आज, अभी और इसी वक्त नेहा को वापस हॉस्टल नहीं भेजा तो इस दुनिया में तुम्हारा मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को वापस हॉस्टल भेज रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी नजर हमेशा तुम्हारी बहन के ऊपर रहेगी। अगर आइंदा कभी तुमने हमारी साजिश के खिलाफ उससे मिलने की कोशिश की या जिद करी तो तुम्हें तुम्हारी बहन तो मिलेगी, मगर जिंदा नहीं। विकी, लीव हर। नेहा, अब भी मुझसे कुछ नहीं कहोगी? देखो, अब शायद ज्यादा नहीं मिल सकेंगे। जाने से पहले कम से कम एक बार मेरे गले तो लग जाओ। मत छुओ मुझे अपने गंदे हाथों से। मुझे तुम्हें बहन कहते हुए भी अब शर्म आ रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना गिरा हुआ काम करती हो। तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत बुरी हो। मुझे पता नहीं कि तुम अपनी सूरत आईने में देख कैसे सकती हो। नेहा, नेहा, तुम्हें याद है हमारे माँ बाप कैसे गुजर गए थे? याद है। तुम्हें याद है पिताजी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि अंजलि, आज से नेहा की परवरिश तुम्हारे हाथों में है। तुम ही उसकी माँ हो, तुम ही उसके पिता हो। याद है? याद है। तुम्हें याद है किस तरह हमारा पूरा गांव बाढ़ में तबाह हो गया था और बगैर एक फूटी कौड़ी के भी खुद की जिम्मेदारी पे मैं तुम्हें शहर लेके आई थी? याद है? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। तो फिर तुम ये कैसे भूल गई कि कैसे दिन दिन भूखी रहकर मैंने तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाई है? ये कैसे भूल गई कि खुद एक फटा हुआ लत्ता पहनकर तुम्हारे शरीर को दुनिया की गंदी नजरों से बचाती रही? ये कैसे भूल गई कि दिन में 20-20 घंटे अपना पसीना बहाकर तुम्हारे नींद के लिए छत का इंतजाम करती रही? हाँ, मैं बुरी हूं। आज मैं बुरी हूं ताकि तुम अच्छी बन सको। आज मैं गंदी हूं ताकि तुम साफ सुथरी जिंदगी बसर कर सको। आज मैं आईने में अपने आप से नजरें नहीं मिला सकती, तो वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पर फक्र से खड़ी हो सको और ये कह सको कि
कि माँ, पिताजी, मैं अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हूं। मैंने आपका सपना पूरा किया है। अपने कारनामों का सहरा मेरे सर बांधने की कोशिश मत करो। जिस तरह अम्मा और पिताजी नहीं रहे, आज से समझ लो कि मैं भी तुम्हारे लिए मर चुकी हूं। अंजलि, अंजलि, उसे जाने दो अंजलि। वो यहां से जितनी जल्दी चली जाए उसके लिए उतना ही अच्छा है। कहने पर उतरी है, कोई न जाने क्या क्या मुझ पे गुजरी है। दुनिया मुझे पत्थर कहने पर उतरी है, कोई न जाने क्या क्या मुझ पे गुजरी है। तुम्हारा ट्रिप कैसे था अंजलि? बहुत अच्छा था। तुम्हारे माँ बाप तो बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। हाँ, बहुत खुश थे वो। उन्होंने मुझे याद किया। हाँ, कह रहे थे कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है उन्हें। और मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कभी कभी यादों का मिट जाना भी बहुत अच्छा होता है। देखिए ना, आपको मेरे माँ बाप याद नहीं है, इसलिए उनसे दूर रहकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और तुम्हारे बाकी घर वाले कैसे? छोड़िए, मैं बहुत थक गई हूँ। अंजलि, मैंने तुमसे कहा था कि अपने माँ बाप को लेके आना। मैं भूल गई। नहीं अंजलि, तुम्हारी कांपती आवाज से लग रहा है तुम भूली नहीं हो। वजह कुछ और है। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुमने कोई शर्त रखी थी कि अगर मैं अपने माँ बाप को साथ नहीं लाऊंगी तो तुम मुझे घर के अंदर नहीं आने दोगे। लेकिन मैंने तुमसे कहा तो था। हाँ, तो सिर्फ कहा था ना, हुक्म तो नहीं किया था। हुक्म था। मैं जो भी कहता हूं उसे हुक्म समझकर निभाना तुम्हारा फर्ज है। ढोंग ही सही, लेकिन जब तक सरिता इस घर में थी उसने कभी कोई मेरी बात नहीं टाली। और वो जानती थी कि कोई भी मेरी बात अनसुई कर दे तो मैं उसके साथ क्या सलूक करता हूं, और भले ही वो मेरी बीवी क्यों ना हो। मैं सरिता नहीं हूं विशाल, और भूल कर भी इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं सरिता की तरह हर चीज को बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हारी हर एक बात सरिता के लिए हुक्म होती होगी, लेकिन मुझे अगर हुक्म देने की भी कोशिश करोगे ना तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बात न मानूं। वेरी गुड। व्हाट अ स्टनिंग परफॉर्मेंस। नाटक बहुत अच्छा। विशाल, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, हम कल बात करेंगे। सर, मेरी बात सुनो तुम। अंजलि, तुम्हारी आंखों में डर की परछाइयां साफ साफ नजर आ रही है। ये कौन सा राज है तुम मुझसे छुपा रहे? क्यों नहीं मिला जब तुम माँ बाप से? तुम मुझे टेल मी अंजलि, टेल मी, कहां है तुम्हारे माँ बाप? अंजलि, कहां है तुम्हारे माँ बाप? मर चुके हैं वो। अब तो खुश हो तुम। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। जब मैं गांव पहुंची तो पूरा गांव बाढ़ में दफन हो चुका था। हद से हद लाशें पड़ी हुई थी, चारों तरफ बस मातम ही मातम था। मैं डरी हुई, सहमी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इन लाशों के ढेर में कहीं मेरे माँ बाप ना हो। हर सुबह पागलों की तरह मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और अचानक
अचानक एक दिन लाशों के उन ढेर में मुझे मेरी माँ, मेरे पिताजी की सड़ी हुई लाशें मिली। अब कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ आज। मैं हूं तुम्हारे साथ। हेलो, इतना इज्जतदार आदमी एक बदनाम औरत के यहाँ। लगता है सूरज मेरे आंगन से निकला होगा। देखो, आज मेरे पास बहसबाजी का वक्त नहीं। वक्त तो तुम्हें निकालना होगा ही, मेरे कहने से नहीं तो कोर्ट से सम्मन मिलेगा तब। हाँ, ये बात और है कि उस वक्त बहसबाजी नहीं होगी, क्योंकि बोलूंगी सिर्फ मैं। तुम तो उस वक्त चुपचाप बेचारे बनकर अपनी जिल्लत का तमाशा देखोगे। देखो सरिता, मैं तुम्हारे साथ सीधे ढंग से बात करने आया हूं, कुश्ती लड़ने नहीं आया हूं। कुश्ती का खेल तो खत्म होते ही लोग भूल जाते हैं, मगर तुम जो बोलते हो ना, जिंदगी भर के लिए जख्म दे जाता है। देखो, तुम बात सुनना चाहती हो या जाओ मैं यहां से? बोलो। सरिता, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम जैसी एक शरीफ औरत पर शक किया, और अपने हर हादसे के पीछे मैंने यही सोचा कि तुम्हारा हाथ है, लेकिन मैं हमेशा गलत साबित हुआ। लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आइंदा कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं मेरी चाबी? तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेरी चाबी ढूंढो तो मेरा। तुमने मुझे थोड़ी दी थी, रख दोगे वहीं जहां बैठे थे। पुरानी आदत तुम्हारी गई नहीं, जहां बैठते हो वहीं चाबी छोड़ दे। तो ये तो रही। ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत है। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूं। मेरी बात सुनिए। सरिता सोचती है कि मैं पिघल गया हूं, और ये भी सोचती है कि आज के बाद मैं उस पर शक नहीं करूंगा। देखिए, मुझे उसकी इसी सोच का फायदा उठाना है, इसलिए मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर रहा हूं। आज से तुम्हारा काम सरिता पे नजर रखना और सबूत की तलाश में रहना। आई वॉन्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट। बाय। सरिता
जंग अभी जारी है।